चैनल वाले एक एक, यार क्या बात करो, शर्म आ रही है यार। आप बस स्टैंड पे एक एक लाइन खाली, इतनी बड़ी बात के शाहरुख खान का लड़का, क्या नाम उसका, आर्यन, दीदी मेरा उससे काम नहीं पड़ा कभी आर्यन से। हमारी दीदी हमारे बीच में बैठी हुई है, ये इनका आर्यन खान से इनकी अच्छे जान पहचान, और भगवान आपको परमात्मा इसी तरह से यश प्रदान करे, और आप आर्यन खान, अभिषेक बच्चन, सबसे आपका प्रेम भाव रहे, ऐसा ही भगवान। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं आर्यन खान को जानता नहीं, क्योंकि मेरा काम नहीं पड़ा कभी आर्यन खान से। वो आर्यन खान किसी केस में पकड़ा गया। अब वो पकड़ा क्या गया, बड़े बाप की औलाद है। ये जो कह रहे हैं ना कि रामचरितमानस, हमारे मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री भूतपूर्व जो डॉक्टर मोहन यादव जी शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम में रामचरितमानस पढ़ाया जाएगा। तो लोगों ने कहा, बोले क्यों पढ़ाया जाएगा? मैंने कहा इसलिए पढ़ाया जाएगा क्योंकि ये तुमने नहीं पढ़ा है, इसलिए पढ़ाया जाएगा। बोले इसके पढ़ने से क्या होगा? बोले इसके पढ़ने से बहुत सारे फायदे हैं। ये शाहरुख खान की औलाद थी, बड़े बाप की औलाद थी, तो कोई ड्रग्स लेता हुआ बंबई में कहीं पकड़ा गया, बड़े होटल में। अब पकड़ा गया तो चैनल वाले पीछे पड़े, शाहरुख खान पे गिरी गाज, शाहरुख खान के ऊपर गिरी गाज। शाहरुख खान का कैरियर आया खतरे में, आर्यन खान को ले गए हैं। अब आर्यन खान ने एक बिस्किट खाया है, थोड़ा सा पानी पिया है, शाहरुख खान पे गिरी गाज। 25 दिन तक आर्यन खान को घसीटा। आर्यन खान ने क्या खाया, क्या पिया, क्या पहना, वो तो कैमरा उसके बाथरूम तक नहीं ले गए ये, वरना सब बताते। अब ये आर्यन कौन है इस देश में? ऐसे आर्यन कौन है? आप केकड़ी के अंदर रहते हैं, आर्यन का मतलब क्या होता है? ये आर्यन खान कौन है? अपने बस स्टैंड पे केकड़ी पे 2 तरह की गाय देखी। एक गाय रे देसी, वो देसी गाय बेचारी दूध बहुत कम देती है, परंतु वो गाय माता। एक रहती है विदेशी जर्सी। तो जो देसी गाय रहती है और विदेशी जो दूसरे संपर्क का सांड रहता है, उसके संपर्क से जो बछड़ा होता है वो होता है जर्शा केड़ा। आप मेरी बात को ध्यान से देखिएगा, आंखें मेरी तरफ रखिए, ट्रांसलेट ज्ञान डायरेक्ट। एक गाय होती है देसी और सांड विदेशी, उनके संपर्क से जो बछड़ा होगा वो होगा जर्शा केड़ा। एक होता है देसी, देसी यानी बैल भी देसी, गाय भी देसी। तो देसी गाय माता का जो बछड़ा होगा, उस बछड़े को हम प्यार से, जैसे ही गाय जनती है माता, तो हम कहते हैं हमारे घर में गोना आया, हमारा बछड़ा, हमारा गोना, हमारा लाला, हमारा बदूड़ा, हमारा बेल, हमारा बरद, हमारा डोबा। 50 नाम उस गाय के बछड़े के हम रखते हैं। परंतु जो जर्शा रहता है ना, वो बस जर्शा उसके कोई नाम नहीं, वो एक ही नाम पर जर्शा। उसको बोलना भी नहीं आता है। वो जर्शा केड़ा देखना, वो बोल भी नहीं पाता, उसके सिंगड़े भी नहीं रहते, वो सिंग भी नहीं रहते, वो बस जर्शा रहता है। वो कोई काम में नहीं आया। उसको अगर बेचो, देसी गाय बैल बछड़े को बेचोगे तो देसी बैल हल में काम आता है, बखर में काम आता है, बैलगाड़ी में काम आता है। ये जर्शा किसी काम में नहीं आता। इसको बैलगाड़ी में भी, वो जो गाड़ोले लुहार होते हैं, गाड़ोले लुहार जो ये गाय बैल का धंधा करते हैं, आप उन गाड़ोले लुहार से बोलो कि यार हमारा एक केड़ा बेचना। बोले कैसो है दादा? बोले जर्शो। बोले रेवा दे थाला केड़ा रेवा दे। वो भी नहीं ले उसको, उसका कोई इलाज नहीं। उसका इलाज क्या? बोले कटनी में जागा दादा, कटेगा ये। उसका कोई इलाज नहीं, क्योंकि वो जर्शा है। और वो जर्शा इसलिए है कि ये जो आर्यन खान है, आप मेरी आंख में आंख डाले, मैं ट्रांसलेट कर रहा हूं ज्ञान। एक शहर है, पंजाब के एक प्रांत है, पंजाब प्रांत के अंदर एक जगह चंडीगढ़। चंडीगढ़ से आप वाकिफ हैं? नहीं है दीदी तो आप हाँ करो, चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ के अंदर एक आदमी था जिसका नाम था रमेश कुमार। रमेश कुमार को यहाँ कितने लोग हैं, मैं बकवास नहीं कर रहा हूं, गूगल सर्च करना। रमेश कुमार को आप लोग नहीं जानते, इससे रमेश को कोई फर्क नहीं पड़ता। रमेश था, रमेश कुमार छिब्बर नाम का आदमी चंडीगढ़ में रहता था। वह रमेश दिल्ली आया। दिल्ली की यूनिवर्सिटी में एक लड़की पढ़ती थी, उसका नाम था सविता। वो जो दिनेश था वो चोटी वाला था, वो रमेश चोटी वाला यानी एक ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण ने सविता नाम की एक ब्राह्मण की बेटी से शादी कर ली। इन दोनों ने गोड़ साहब शादी करी। तो शादी करी तो एक बच्ची हुई, ये आपको बता दूं, क्योंकि शादी करने से औलादे पैदा होती है।
ये बताना पड़ता है, नहीं तो कि यार क्या होता है इससे, क्या होता है। शादी करने से संतान पैदा होती है। तो रमेश कुमार, बात को ध्यान से सुनना, रमेश कुमार और सविता दोनों ने शादी करी। रमेश भी कौन था? रमेश देसी। सविता कौन? देसी। तो देसी से देसी की शादी हुई तो एक बेटी पैदा हुई। वो बेटी कौन थी? वो भी देसी। उस बेटी का नाम था गोरी। गोरी देसी थी। गोरी को शिव के पास जाना था। गोरी शिव के पास नहीं गई, गोरी शाहरुख के पास चली गई। गोरी शाहरुख के पास चली गई, गोरी खान हो गई। गोरी देसी, शाहरुख विदेशी, संपर्क हुआ तो जर्शा केड़ा आयरन हुआ। ये कोई काम नहीं है। मैं ये कह रहा था आपके बीच में कि यार कैसे भूले भाई, वो बात ये है कि सेवैया तक मेरे घर तक बांटी थी यार। पहली बारिश में जब तू भींगा, पहली बारिश में जब तू भींगा तो मेरा कमीज और तेरा बदन था। पता नहीं वो खुशी के दिन कितने गम में बदल चुके हैं। चुराए थे चुपके चुपके जो बेर हमने साथ में, पता नहीं कि वो बम में बदल चुके हैं। यार कैसे भूले वो सावन के झूले जो साथ साथ में झूले, वो आवारा गिरदी की बातें, वो कम कपाती सर्दी की रातें, वो रोज रोज स्कूल में बुखार का बहाना, नदी पर जाकर के नहाना, और खुशियों के वो दिन भी देखे थे जब चोरी से अमरूद मैंने तुम्हारी तरफ फेंके थे और पत्तों की सरसराहट से रमतू काका जाग गया था। उस वक्त तू मेरे हिस्से के अमरूद लेकर के भाग गया था। वो दिन गए, वो रातें गई, वो बातें गई। एक पंक्ति देखना, वो दिन गए, वो रातें गई, वो बातें गई, और पता नहीं अब आ गया है तू किसकी बातों में, बारूद लेकर के बैठा है अमरूद वाले हाथों में। बारूद लेकर के बैठा है अमरूद वाले हाथों में। उम्र में तू बहुत छोटा था, तेरी मौसी के घर से ही लौटा था। अकस्मात जब बीमार पड़ा तो छूट गए तेरे हाथों के गिल्ली डंडे, वो उछलना कूदना, वो हथकंडे तब मेरे दादाजी ने डाले थे तेरे गले में ताबीज और गंडे। मेरे घर वालों ने तेरे नाम पर कितना संताप किया था, जाहिल तुझे पता ही नहीं। मेरी माँ ने तेरे नाम पर कई बार महामृत्युंजय का जाप किया था। तो अभी भी हमारे संस्कार हैं, ये हमारे संस्कार है कि अभी भी जिंदा है। मुझे विदा करना, अभी भी जिंदा है वो तेरा मेरा गांव, जिंदा है आज भी यहाँ नीम पीपल और मोरसली की छांव, जिंदा है आज भी यहाँ सारे रिश्ते नाते, जिंदा है जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की बातें। सांझ ढले पीपल तले, तुलसी की गिरवा के नीचे दीपक जले, कच्ची पक्की दीवारों पर संजा की बनी हुई आकृति, पग पग पे बिखरी प्रकृति। सांझ ढले संजा के गीत गाती बच्चियां, तेरी बंदूक की आवाज से डर जाएगी। और मत फैला यार ये बारूदी धुआं। मैं जिद्दी जी के चरणों में, सुरेंद्र दुबे जी की जमीन पे श्रद्धेय श्री जिद्दी जी के चरणों में एक पंक्ति, अगर कविता आप समझते हैं तो कविता की एक लाइन पे हाथ खड़े कर देना कि मत फैला यार ये बारूदी। सांझ ढले संजा के गीत गाती बच्चियां, तेरी बंदूक की आवाज से डर जाएगी। और मत फैला यार ये बारूदी धुआं, अपने गांव की तितलियां मर जाएगी, अपने गांव की तितलियां मर जाएगी, अपने गांव की तितलियां मर जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।